हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का एक्सरसाइज 2.1। तो आज के अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not state reason for your answer। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आपको कुछ इसमें से पॉइंट समझने होंगे, तब इस चैप्टर को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले चीज आपको समझना ही जरूरी है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब दोस्तों ये बहुपद होता क्या है? बहुपद जिस इक्वेशन में या जिस समीकरण में एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं, अगर हम लिखते हैं 2x², तो इसमें देखिए ये केवल एक ही स्टेप है। लेकिन अगर इसी को हम कर दें 2x² + 3, तो देखिए यहां पर एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, दो स्टेप हो गए। तो ये पॉलिनोमियल कहा जाता है। एक से अधिक पदों को जिसमें हो वो पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद वन वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं एक चर वाले बहुपद। अब ये क्या है एक चर वाले? एक चर वाले पॉलिनोमियल कहने का क्या मतलब है? पहले आप चर और अचर समझ लीजिए, यानी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो जो ये वेरिएबल है, चर है, वेरिएबल को ही चर बोलते हैं, वो लेटर्स होते हैं। नंबर्स के साथ में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है वे चर होते हैं, और जो नंबर्स होते हैं वे अचर होते हैं। जैसे 2x⁻3, तो इसमें ये जो x है ये वेरिएबल है यानी कि चर है, और जो 2 है ये नॉन वेरिएबल है। तो ये आपको समझ में आ गया, चर वेरिएबल। इसके बाद है बायोनोमियल यानी द्विपदीय। अब ये बायोनोमियल क्या है? जिसमें दो पद हों, जिस समीकरण में दो स्टेप हों वो बायोनोमियल होता है। जैसे 3x³ + 9। अब इसमें देखिए एक स्टेप ये, एक स्टेप ये दो पद हैं, तो ये बायोनोमियल कहा जाएगा। और मोनोमियल यानी एक पदीय, मतलब कि जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x² या 9x³। देखिए इसमें एक ही पद है, तो ये मोनोमियल है। और ट्रिनोमियल यानी जिसमें 3 स्टेप हों वो ट्रिनोमियल कहलाता है। इतना आपके समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.1 आपको सॉल्व करना है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है कि इन पॉलिनोमियल्स में से जो दिए गए हैं
उसमें से वन वेरिएबल हमको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा वन वेरिएबल नहीं है, यानी कि एक चर वाले समीकरण है कि नहीं है। तो इसका पहला जो दे रहा है वो क्या है दोस्तों, 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। जैसा कि अभी हमने बताया है आपको कि जो अंकों के साथ अक्षरों का प्रयोग करते हैं वो अक्षर वेरिएबल चर होते हैं और नंबर अचर होते हैं। तो कह रहा है कि एक वेरिएबल, वन वेरिएबल, यानी कि पूरे इक्वेशन में केवल एक ही अक्षर का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए यहां भी x का प्रयोग हुआ, यहां भी x का प्रयोग हुआ, एक ही अक्षर है, दो अक्षर नहीं है ना। पावर भले ही कोई लगी हो, उनके गुणांक कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, केवल अक्षर जो प्रयोग होना है उसके साथ बीजीय व्यंजक, तो वो वन वेरिएबल है। तो ये हो गया आपका वन वेरिएबल। दूसरा दे रहा है y स्क्वायर प्लस √2। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक ही अक्षर का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी आपका वन वेरिएबल है। तीसरा 3√t प्लस t√2। ध्यान ये भी रखना है कि जो x की पावर लगी हुई है वो होल नंबर होनी चाहिए, वही वन वेरिएबल होगा। तो यहां पर देखिए पहले में अगर आप ध्यान दें तो जो x की पावर लगी है ये होल नंबर है कि नहीं है, और एक ही लेटर का यूज भी हुआ है, इसलिए वन वेरिएबल है। इसमें देखिए एक ही लेटर का यूज हुआ है और जो पावर लगा हुआ है वो होल नंबर है, इसलिए ये भी। अब इसमें देखिए लेटर तो एक ही यूज हुआ है टी और टी, लेकिन जो इसके नंबर दिए हुए हैं, यानी कि जो इसकी पावर लगी हुई है, ये होल नंबर नहीं है। इस रूट का मतलब हो गया कि t की पावर 1/2 है। तो क्या ये 1/2 होल नंबर है? नहीं है, इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं होगा। मतलब वन वेरिएबल यही होगा कि जो अक्षर की पावर हो वो होल नंबर हो और एक ही लेटर का यूज हुआ हो, एक ही चर राशि का यूज हुआ हो, वो वन वेरिएबल कहलाता है। अब फोर्थ है आपका y प्लस 2√2। अब ध्यान दीजिए यूज तो हुआ है एक ही लेटर का, लेकिन y की पावर यहाँ पर 1/2 हो रही है, इसलिए ये भी वन वेरिएबल नहीं। फिफ्थ है x टू दी पावर 10 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50। अब इसमें कह रहा है वन वेरिएबल है कि, तो अगर इसमें हम ध्यान दें तो देखिए दो लेटर्स के यूज हो गए x और y। तो जब दो लेटर्स का यूज हो गया तो ये वन वेरिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट्स को हम हिंदी में कहते हैं गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है कि उस चर राशि में जिस अंक का गुणा किया गया हो वह अंक उस चर राशि का, वेरिएबल का गुणांक यानी कोफिशिएंट कहलाता है। यानी अक्षर में जिस अंक का गुणा किया गया हो वही अंक कोफिशिएंट होता है। तो अब देखिए पहला क्या है, पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमको कोफिशिएंट निकालना तो है, लेकिन किसका कोफिशिएंट निकालना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट यानी एक्स में किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम ध्यान दें तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है।
तो इसका जो कॉफिशिएंट हुआ वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब दूसरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें भी एक्स स्क्वायर का बताना है, तो अब देखिए इसको भी दिख तो नहीं रहा है लेकिन मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर में -1 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा दोस्तों, -1। तीसरा, ए मम्मी, ए मम्मी कहाँ है, तो भेज दो बाहर में, दही ले ले तो। आई खाओ, सुनता ही नहीं है, बुलाओ जल्दी, अब चला जाएगा। अरे तुम ही ले लो यार, बर्तन वाले लेके ही जगह बस बुला ले लो। हेलो पैसा देखो, पहले चला मत जाए, तो रुक जाओ, आ रहे हैं, आधा किलो ले लो, 20 रुपये। बर्तन लेते जाओ। तो तीसरा आपका है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें भी हमको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है, तो इसमें पहले से अलग है, लिख लीजिए। तो कॉफिशिएंट π/2 ये हो गया। चौथा, √2x - 1। अब देखिए इसका कॉफिशिएंट कितना होगा, चूंकि ये रूट लगा हुआ है इसलिए इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी बिनोमियल एक हमको लिखना है और एक लिखना है मोनोमियल। तो अब देखिए बिनोमियल लिखना तो है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो 35 हो और जो मोनोमियल की डिग्री है वो 100 हो। अब देखिए इसमें कुछ नहीं सोचना है, देखने में टिपिकल लग रहा है वेरी सिंपल। एक इक्वेशन हमको लिख लेना है, एक समीकरण लिख लेना है और उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 35 कर देना है और जिसमें 2 ही पद हों। यानी हमने कर दिया 2x और पावर हमको 35 लगा दिया और प्लस 2। ये देखिए इसमें 2 पद हैं और इसकी डिग्री 35। अब इसी तरह से इसमें एक ही पद चाहिए, तो कोई भी एक लिख लेंगे और इसकी सबसे बड़ी पावर 100। ये आपका हो गया आंसर दोनों का। ये हो गया बिनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमको इसमें डिग्री निकालना है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे डिसाइड होता है, उस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें देखिए इस पूरे इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। दूसरा 4 - y², तो सबसे बड़ी डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों आपका ये तीसरा और चौथा भी सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5,
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले इसको समझ लेंगे कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक ये सब क्या है। लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है रेखीय समीकरण। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 हो, और क्यूबिक कौन सा होता है जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 हो। और ये रेखीय का मतलब होता है कि सबसे बड़ी पावर 1 हो। तो सबसे बड़ी पावर 1 है तो वो लीनियर हो गया, सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद x माइनस एक्स क्यूब, तो सबसे बड़ी पावर 3 है यानी क्यूबिक हो गया। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। 1 प्लस एक्स, सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसलिए लीनियर हो गया। ऐसे ही इसका आगे वाला आपको सॉल्व करना है। सेम इसी प्रोसेस से आपका नेक्स्ट भी सॉल्व होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल सिंह कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।